हे गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो सस्पेंस एंड देन ये जो लेजी फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों मिलके किस तरीके से कमाल कर सकते हैं इन योर रिएक्ट वर्जन 19। जी हाँ गाइस, तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप मुझे बताओ कि क्या होगा, ठीक है? आप क्या सोचते हो? सपोज एक सिंपल सा एप्लीकेशन, एक होम पेज है हमारा, ठीक है? इस होम पेज में वी हैव अ नैप बार एंड एट द बॉटम व्हाट वी हैव अ फुटर ओवर हियर, ठीक है? एंड आपने पेज को लोड करा, ठीक है? आपने लेट्स से फर्स्ट टाइम पेज को लोड करा या आपने विजिट करा, आपको नैप बार दिखाई दे रहा है, आपको फुटर दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच का जो कंटेंट है उसका जो डेटा है अभी तक प्रॉपरली लोड नहीं हुआ है, थोड़ा समय उसको लग रहा है। तो अब आप क्या करोगे? क्योंकि आपका नैप बार आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका फुटर आपको दिखाई दे रहा होगा, बट ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है सेंटर में, यहाँ पे आप क्या दिखाओगे? क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक्चुअल डेटा था वो तो अभी तक लोड नहीं हुआ है। आई नो, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैं ऑब्वियसली लोडिंग दिखा दूंगा। जब तक मेरा डेटा लोड नहीं होता है मैं लोडिंग एनिमेशन दिखाऊंगा, एंड वंस मेरा डेटा प्रॉपरली लोड हो जाता है तब मैं वो जो लोडिंग एनिमेशन के बदले मेरा कंटेंट वहां पे दिखा दूंगा, जो कि सही है, नो डाउट। बट गाइस, आपका वो जो लोडिंग एनिमेशन दिखाने के लिए भी तो आपको मैनुअल कोड करना पड़ेगा, आपको लोडिंग का स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड है चीजें जो आपको करना पड़ता है। बट क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि अब ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस एंड देन लेजी। फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको लेजी फंक्शन प्लस सस्पेंस इन दोनों के थ्रू बताऊंगा, एंड हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां पे मैं आपको सस्पेंस विथ यूज एपीआई दोनों की मदद से कैसे आप प्रॉमिस को टैकल कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? बट ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज दिस सस्पेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सस्पेंस लेट्स यू डिस्प्ले अ फॉल बैक अंटिल इट्स चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड लोडिंग। एंड यहाँ पे आप उसका सिंटेक्स देख सकते हो कि सस्पेंस बेसिकली आपका एक कंपोनेंट या आपका एक बाउंड्री है जिसमें आप एक प्रॉप्स पास कर रहे हो जिसका नाम है फॉल बैक, एंड उसके अंदर आप चाहो तो कंपोनेंट या कोई वैल्यू पास कर सकते हो जो आपको तब दिखाई देगा जब आपका ये जो इनर चिल्ड्रन है, बेसिकली ये जो चिल्ड्रन कंपोनेंट है, अगर ये एक सस्पेंड स्टेज में है या इसका डेटा अभी तक प्रॉपरली लोड नहीं हुआ है, तो फॉलबैक के अंदर ये जो वैल्यू है वो आपको दिखाई देगा। एंड उसके बाद अगर आपका ये जो चिल्ड्रन है, बेसिकली ये जो कंपोनेंट है, इसका डेटा अगर प्रॉपरली लोड हो जाता है तब आपका ये फॉलबैक हटके ये जो कंटेंट है आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये है आपका सस्पेंस का एक्चुअल मतलब। मैं आपको इसको थोड़ा सा एनिमेशन के साथ समझाता हूं। आप देखो, सस्पेंस रिएक्ट का एक कंपोनेंट या बाउंड्री है। जब उसके अंदर कोई कंपोनेंट रेंडरिंग के दौरान सस्पेंड होता है तब सस्पेंस टेम्पररीली फॉलबैक यूआई दिखाता है, एंड जैसे वो कंटेंट रेडी होता है रिएक्ट फॉलबैक हटाकर एक्चुअल यूआई रेंडर कर देता है। बट यहाँ पे एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि हर एक प्रॉमिस सस्पेंस को ट्रिगर नहीं करता है, ठीक है? सस्पेंस केवल सस्पेंस एनेबल्ड मैकेनिज्म के साथ ही काम करता है, जैसे कि आपका लेजी फंक्शन एंड आपका यूज एपीआई से प्रॉमिस रीड करना या सस्पेंस एनेबल्ड फ्रेमवर्क्स। आई होप का सस्पेंस का थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको आ गया होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको सब कुछ पता चल जाए, क्योंकि अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो अब आपका और क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे, एंड दैट इज दिस लेजी फंक्शन, ठीक है? तो लेजी फंक्शन का क्या काम है? देखो, ये एक रिएक्ट का फंक्शन है जिसका काम है टू लोड अ कंपोनेंट। कब? जब एक्चुअल में रिएक्ट को उसकी नीड होगी, ना कि इमीडिएटली। ये है गाइस आपका लेजी फंक्शन का कमाल, ठीक है? तो लेजी फंक्शन क्या कर रहा है? आपके कंपोनेंट को तभी दिखाता है जब रिएक्ट को उसकी एक्चुअल में नीड होती है, एंड जब तक रिएक्ट को उसकी नीड नहीं है उस बीच कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना यूजर को हमें स्क्रीन पर। बस वहां पे फिर आपका सस्पेंस काम आता है, एंड सस्पेंस के अंदर ये जो फॉलबैक में हम जो भी वैल्यू या कंपोनेंट पास करते वो हम स्क्रीन पे दिखा देते। एंड जैसे ही हमारा जो कंपोनेंट अगर रेडी है, रिएक्ट को अब उसकी नीड है, बेसिकली आप पकड़ लो कि इसकी बात हो रही है, तब हम वो फॉलबैक हटाकर जो एक्चुअल कंपोनेंट है उसको यूआई में रेंडर कर देते हैं। तो ये दोनों का मिलाकर गाइस आपका एप्लीकेशन बहुत ब्यूटीफुल आपको दिखाई देगा, ठीक है? ऑलराइट, तो अब हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है? तो मैं सीधा चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप देख सकते हो हियर वी हैव आवर कोड। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले कुछ 3-4 दिनों से रिएक्ट वर्जन 19 में जो नए नए टॉपिक्स जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है एंड जो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम ईजी तरीके से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। जैसे मैंने रिएक्ट वर्जन 19 का एक्टिविटी वाला बताया था, ये फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज एक्शन स्टेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये गुड बाय यूज कॉन्टेक्स्ट मैंने क्यों कहा था, इसको आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आज इन दोनों की मदद से, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों की मदद से मैं आपको बताऊंगा
कि कैसे ये आपके यूआई या बेसिकली आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको बेटर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आपका एक एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर एप्लीकेशन, राइट नाउ इट्स योर साइन अप पेज। द मोमेंट इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ कुछ समय के लिए मुझे मेरे इस कंपोनेंट, मेरा ये जो साइन अप कंपोनेंट या मॉड्यूल है उसको थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकता, तो उस बीच में क्या कर रहा हूं, देखो लोडिंग साइन अप फॉर्म, प्लीज वेट वेल दिस सेक्शन लोड एंड विद इन 3 सेकेंड्स आपका ये लोड हो जाता। तो ये है कमाल आपका लेजी प्लस सस्पेंस का। ठीक है, ये मैंने कैसे किया होगा मैं अब आपके साथ उसको शेयर करता हूं। सिंपल सा साइन अप का कंपोनेंट, एंड मुझे ये बोलने की नीड नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी इसी कंपोनेंट के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने आपको फिलहाल बता दिया था, यहाँ पे हमने साइन अप कंपोनेंट ही देखा है, उसी को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे लॉग इन करोगे, एक्चुअल में बैकएंड भी है, डेटाबेस भी, सब कुछ ठीक है, हमें इससे इतना टेंशन नहीं है। हमें बस ये है कि ये मेरा साइन अप वाला ना क्या कर रहा है, 3 सेकेंड ले रहा है अपना एक्चुअल कंपोनेंट को लोड करने में। ठीक है, तो उस 3 सेकंड के लिए मुझे किसी तरीके से कुछ तो दिखाना पड़ेगा स्क्रीन पर। अगर हम लोडिंग स्टेट दिखाना चाहते मैनुअली तो बहुत कुछ करना पड़ता, बट अब हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सस्पेंस। ठीक है, सस्पेंस को हम किस तरीके से लिखते हैं, देखो बहुत ईजी है। तो गाइस जो भी कंपोनेंट है जिसमें आपको ये लगता है कि उसमें थोड़ा समय लग सकता है या प्रॉमिस वो रिटर्न कर रहा है, तो आप उस कंपोनेंट को सस्पेंस वाला जो कंपोनेंट या बाउंड्री है उसके अंदर आप लिखते हो। ये देखो मैंने सस्पेंस के अंदर लिखा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे, अब यहाँ पर जब तक हमारे साइन अप ये जो मॉड्यूल है या जो ये कंपोनेंट है इसका डेटा जब तक रेडी नहीं हो जाता तो सस्पेंस जो है फॉलबैक के रूप में आप जो भी वैल्यू पास करोगे उसको रेंडर करता है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ आप देख सकते हो, मैंने एक साइन अप फॉलबैक करके एक कंपोनेंट बना रखा है, तो मैं उसको पास कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिंपल। ये देखो मेरा साइन अप फॉल बैक, तो यही जो चीज़ है आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सिंपल है, सस्पेंस, आपको फॉल बैक प्रॉप्स पास करना है, उसमें आप कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हो। अगर आपको कंपोनेंट पास नहीं करना तो पूरा का पूरा आप सिंपल इस तरीके से H1 है ना, इस तरीके से आप लोडिंग डॉट 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 ये दिखा सकते हो। अगर आप ये भी करते हो है ना, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको देखो यहाँ पे लोडिंग डॉट 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 दिखाई दे रहा है फॉर 3 सेकेंड्स, फिर आपको ये दिखाई देगा। बट एक कंपोनेंट प्रॉपर तरीके से या आप एक प्रॉपर एनिमेशन स्पिनर वाला भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो आपका पता चल गया कितना इजी था ये, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको हासिल कैसे करा आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, सस्पेंस जो है आप या तो लेजी या तो यूज एपीआई के साथ जब वर्क कर रहे हो तभी आप इसका यूज कर सकते हो। राइट नाउ मैंने यूज एपीआई यूज नहीं करा है, वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। आज हम यूज करें लेजी फंक्शन। अब यहाँ पे ये जो लेजी फंक्शन इसका क्या काम है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इसका डेफिनेशन बताया था कि ये एक रिएक्ट फंक्शन है जिसका काम है टू लोड कंपोनेंट ओनली व्हेन रिएक्ट एक्चुअली नीड्स इट। खत्म, रिएक्ट को जब एक्चुअल में इस कंपोनेंट की नीड होगी तब इसका काम है उस कंपोनेंट को लोड करना, लेकिन उस बीच हम क्या करें तो वहां पे आपका सस्पेंस फिर काम आता है। ठीक है, ऑल राइट, मैं अब आपको और टेक्निकली और डिटेल में समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लेजी जो है आपका एक रिएक्ट फंक्शन है जिसके अंदर आप एक लोडर फंक्शन पास करते हो। ठीक है, उस लोडर फंक्शन के अंदर वी हैव दिस इंपोर्ट। अब ये जो इंपोर्ट है आपको एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, एंड अब यहाँ पे रिएक्ट जो है इस कंपोनेंट को बेसिकली साइन अप कंपोनेंट को रेंडर करने की कोशिश करता है। जब वो देखता है कि अरे इसका डेटा तो अभी तक प्रॉपर्ली लोड नहीं हुआ है, तब आपका ये जो लेजी कंपोनेंट है ये सस्पेंड हो जाता है। एंड वंस आपका ये जो लेजी कंपोनेंट सस्पेंड हो जाता है तब आपका जो नियरेस्ट सस्पेंस बाउंड्री है वो अपना जो फॉल बैक यूआई है उसको रेंडर कर देती है। फिर उसके बाद अगर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, मतलब कि आपका ये जो साइन अप कंपोनेंट है इसका डेटा अगर प्रॉपर्ली लोड हो जाता है, तब रिएक्ट ये जो फॉल बैक यूआई है उसको हटाकर आपका ये जो एक्चुअल साइन अप कंपोनेंट है उसको यूआई पर रेंडर कर देता है। सो गाइस ये था आपका लेजी प्लस सस्पेंस, एंड मैं आशा करता हूं कि फाइनली अब आपको पता चल गया है ना यहाँ पे क्या हो रहा था। मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, फॉर 3 सेकेंड्स आपको ये फॉल बैक यूआई दिखाई देगा, नियरेस्ट सस्पेंस बाउंड्री फॉल बैक यूआई वो दिखाई देगा। एंड जैसे ही गाइस आपका प्रॉमिस रिजॉल्व, आपका जो एक्चुअल कंपोनेंट है वो रेंडर हो जाता है।
तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम, एंड बिलीव में इंटरव्यू में आपसे सस्पेंस जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। एंड ये एक तरीका था जिसमें आप लेजी की मदद से सस्पेंस को यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका है वो और भी ज़्यादा ऑसम है, दैट इज़ टू हैंडल प्रॉमिस, एंड वहाँ पे हम यूज़ एपीआई का यूज़ करेंगे, तो वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा एंड आपको और ज़्यादा मजा आएगा। बट एटलीस्ट सस्पेंस को अब आप लेजी फंक्शन के साथ किस तरीके से यूज़ कर सकते हो ये आपको पता चल गया। आज इस वीडियो में मैंने आपको आज इस वीडियो में हमने क्या देखा कि सस्पेंस की मदद से कोई भी कंपोनेंट अगर प्रॉपरली लोड नहीं हुआ है तो उस बीच जो नियरेस्ट फॉलबैक यूआई है उसको दिखा देना, एंड वंस आपका वो कंपोनेंट प्रॉपरली रेडी हो जाता है तब उसको दिखाना। मतलब कि जब तक आपका कंपोनेंट प्रॉपरली रेडी नहीं हो जाता तब तक के लिए हमने सस्पेंस का फॉलबैक यूआई दिखाया। बट कल की वीडियो में मैं अब आपको यूज एपीआई की मदद से नॉट ओनली कंपोनेंट बट आपका प्रॉमिस की जो वैल्यू है वो जब तक नहीं आ जाता है तब वहां पे आप सस्पेंस कैसे यूज कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके और भी बहुत सारे यूज केसेस है। आप पार्शियल प्री रेंडरिंग भी कर सकते हो, मतलब जैसे ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया, ठीक है। अब पकड़ लो कि आपका एक डिव है, इस तरीके से एक कंपोनेंट है जिसके अंदर कैसे आपके 4 डिफरेंट सेक्शन है, ठीक है। इस तरीके से 4 अलग अलग है, जिसमें पकड़ लो कि गाइस ये जो है आपका स्टैटिक है, ये आपका लेट्स से स्टैटिक है, ये है ना। पकड़ लो कि गाइस ये जो है आपका स्टैटिक है, बट ये वाला जो है आपका डायनामिक है। तो ये 3 तो ऑन द स्पॉट आपको दिख जाएगा, लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर पार्ट दिखाई दे रहा है सिर्फ यहाँ पे डायनेमिक वो लोडिंग एनिमेशन दिखाने के लिए भी आप यहाँ पे सस्पेंस यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट यस, मैं आज आपको ज्यादा डाउट में नहीं रखना चाहता। सिंपल सस्पेंस का क्या काम है, लेजी का क्या काम है, मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको कल सस्पेंस का एक और ऑसम यूज केस बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ यूज एपीआई। बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड मेरे पिछले 3-4 वीडियो जो रिएक्ट के ऊपर मैंने बनाया उसको अभी तक चेकआउट नहीं करा तो प्लीज कर लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। गाइस प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।